नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता दें, जेल से बाहर आने के बाद आज पहली बार नवनीत राणा और रवि राणा अपने घर अमरावती पहुंच रहे हैं। रात को 8 बजे नवनीत राणा और रवि राणा मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, पर उसके ठीक पहले जब वो नागपुर पहुंची तो नागपुर के रामनगर में पहुंचकर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ ठीक उसी जगह पे किया जहां पे 1 घंटे पहले ही एनसीपी की तरफ से हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया था। इस बीच नवनीत राणा ने बड़ा बयान दिया है, महाराष्ट्र सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है और कहा है कि महाराष्ट्र से शनि को भागना चाहिए, क्योंकि आज शनिवार है और शनि को भगाने के लिए मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती रहूंगी। तो इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। जेल से बाहर आने के बाद आज पहला दौरा अमरावती का कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, राजनीति में या आम जीवन में भी या खेल का मैदान हो, कहीं पे भी ईर्ष्या, गुस्सा, ये सारी चीज़ें ये पोटासियम साइनाइड की तरह होती हैं। उद्धव ठाकरे जोर जबरदस्ती से, पुलिस की ताकत से उन्हें चुप कराना चाह रहे थे। अब चुप आप कैसे करा रहे हो? ये ठीक वैसा ही हो गया कि कोई बैट्समैन को आपको पसंद नहीं है तो आप उसे बाउंसर देना स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन गुस्सा इतना कि आप फुल टॉस पे फुल टॉस दिए जा रहे हो। तो होता क्या है, आईपीएल मैच में आपने देखा होगा, चौके छक्के की बरसात हो जाती है। बॉलर अगर गुस्सा जाए तो उसका लाइन लेंथ बिगड़ जाता है और बैट्समैन उसका फ़ायदा उठाता है, चौके छक्के लगाता है। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दिया, ये गुस्साया हुआ बॉलर ये उद्धव ठाकरे हैं और नवनीत राणा ये सचिन तेंदुलकर की तरह महाराष्ट्र की राजनीति में चौके छक्के लगा रही है। एक निर्दलीय सांसद जिसको कोई नहीं जानता था, आज नागपुर उतरी। नागपुर उतरते ही जिस तरह का स्वागत उनको किया गया, जिस तरह की भीड़ दिखाई दी, और एनसीपी वाले ये चोरी चोरी चुपके चुपके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ये आप समझिए, आपने जो खबर दी है वो इंटरेस्टिंग है कि ये सेकुलरिज्म की अफीम को चाट के राजनीति करने वाले, मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां ये चोरी चोरी चुपके चुपके ये हनुमान चालीसा का भी लोकल लेवल पे वो पाठ पढ़ते हैं। और जैसे ही उनको मालूम चला होगा कि एनसीपी वाले, ये शरद पवार की पार्टी वाले हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ये भी धमक गई। लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क ये था कि एनसीपी के कार्यक्रम को कोई जान नहीं सका। नवनीत राणा वहाँ पहुँचती है तो पूरे नेशनल मीडिया पे वो लाइव नज़र आती हैं, और किसी नेता को इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। कैमरा, लाइट सब चल रहा है, उनको ये भी मालूम होगा कि नेशनल मीडिया पे वो लाइव दिख रही हैं, और ये मौका कौन जाने देता। फौरन इन्होंने उद्धव ठाकरे के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। कहाँ उद्धव ठाकरे नवनीत राणा को चुप कराना चाह रहे थे, कभी बुलडोजर का डर दिखा के, तो कभी शिव सैनिकों का डर दिखा करके, कभी पुलिस का डर दिखा करके, कभी जेल का डर दिखा करके। तो ये तमाम चीज़ें, ये सारा का सारा फेल हो रहा है और नवनीत राणा लगातार चौके छक्के लगा रही है। अब उनकी हैसियत महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े कद्दावर लीडर की हो गई है। लेकिन आज जो उन्होंने एक बयान दिया है वो बड़ा दिलचस्प है। कुछ लोग मजाक भी उठा रहे हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार शनि किसको कह दिया। नवनीत ने कहा है कि आज शनिवार का दिन है और मैं महाराष्ट्र से शनि को भगाना चाहती हूँ और उसके लिए मैं पूजा पाठ करूंगी, हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। तो लोग पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र में शनि कौन है? देखिए, वो तो सीधे 1 पॉइंट एजेंडा नवनीत राणा किसी और, वो संजय राउत के स्तर पर नहीं जाती, वो आदित्य ठाकरे के ऊपर भी कोई कमेंट नहीं करती। उन्होंने तो बिगुल फूंक दिया है कि हर सेंटेंस, हर वाक्य वो उद्धव ठाकरे को ऊपर निशाना साधती हैं। तो अब उन्होंने बता दिया कि भाई शनि जो है उसका चक्कर चल रहा है महाराष्ट्र के ऊपर, और मैं हनुमान चालीसा, आज शनिवार है आज,
और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिरों में आप भीड़ वैसे भी होता है, तो इस शनि को भगाने के लिए वो हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं। कभी वो कहती हैं कि भाई कोई मुसीबत है, माने उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं, महाराष्ट्र के ऊपर बोझ हैं, तो कभी शनि कहती हैं। अब आप देखिए कि एक लीडर के रूप में देखिए, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ, वॉट एवर नवनीत राणा इज डूइंग इज शेयर पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स और राजनीति के चश्मे से ही उसको देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि नवनीत राणा कोई बजरंगबली की बहुत बड़ी पुजारी है कि हनुमान चालीसा पॉकेट में लेके घूम रही है, ऐसा। वो भी राजनीति कर रही हैं, तो राजनीति का जवाब राजनीतिक तौर पे होना चाहिए। अच्छा बॉल अगर कोई बॉलर फेंकता है तो बड़े बड़े कद्दावर बैट्समैन भी उसको रिस्पेक्ट देते हैं। उद्धव ठाकरे से यही गलती हुई। हनुमान चालीसा का वाकया उस दिन से शुरू हुआ कि जब उन्होंने प्रवोक किया उद्धव ठाकरे को कि हम मातोश्री के सामने आकर के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो उद्धव ठाकरे को भेज देना था आदित्य ठाकरे को कि भाई आप मातोश्री के घर के बाहर क्यों, आप अंदर आइए। अंदर हमारे यहाँ रोज 5 बजे जो है हनुमान चालीसा का पाठ होता है, सब मिल के करते हैं। ये मसला वहीं पे उसी दिन खत्म हो गया होता। लेकिन जैसा मैंने कहा, दंभ, अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, ये राजनीति के लिए पोटेशियम साइनाइड है। जो नेता इसका रसास्वादन करेगा, राजनीतिक करियर उसका खत्म हो जाएगा। यही चीज़ उद्धव ठाकरे से हुई है कि आपने उन्हें जेल भेज दिया। अब क्या हुआ? अब जेल भेजने वाले जितने लोग हैं, इन्होंने तो मुख्यमंत्री के कहने पे, शिवसेना के दबाव में इन्होंने तो एक्शन ले लिया। अब सबको बुलाहट है, दिल्ली आइए महाराज और बताइए आपने एक सांसद के साथ प्रोटोकॉल को क्यों नहीं आपने फॉलो किया। चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया गया, डीजीपी को बुलाया गया, मुंबई के पुलिस कमिश्नर को बुलाया गया। मतलब आप ये समझिए कि जो लोग इस पूरे चीज़ में, जिन लोगों का भी कुछ भी रोल रहा, वो सब आज सवालों के घेरे पे हैं। उनके ऊपर तलवार लटक रही है कि यहाँ जो पार्लियामेंट्री कमेटी है कि किस तरीके से एक सांसद का विशेषाधिकार वो खत्म हुआ है, वो उसका हनन हुआ है, उसका हिसाब किताब तो होगा। अब ये कहते ना कि उद्धव ठाकरे राजनीतिक तौर पे तो वो धड़ाम से गिर ही गए। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनके हाथों ये काम हुआ है, वो भी अब उनके गर्दन पे तलवार लटक रही है। एक चीज और अहम आज देखने को मिली, नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा को लेकर जब आदेश मांगा था कि उन्हें करना है, तो परमिशन तो उन्हें मिल गया, लेकिन उन्हें लाउडस्पीकर का परमिशन नहीं मिला। बाइक रैली की भी उन्होंने अनुमति मांगी थी, उसकी भी इजाजत नहीं मिली। तो ऐसा क्यों भेदभाव किया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने इसको लेकर एक बयान दिया है कि मैं दिल्ली भी गई थी, दिल्ली में उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, वहां कोई दिक्कत नहीं हुई है, पर महाराष्ट्र सरकार को हनुमान चालीसा से दिक्कत क्या है? देखिए, फिर यही वो रिकन्फर्म होता है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई वो हनुमान चालीसा करना चाह रही है, वो लाउड स्पीकर लगाना चाह रही है, आपने मना कर दिया। अब तो वो घूम घूम के कहेंगी कि देखिए मुख्यमंत्री जो हैं अजान के लिए तो खुली छूट दे रखी है और हनुमान चालीसा के लिए हम लाउड स्पीकर की डिमांड कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को मानने को भी तैयार हैं, लेकिन आप उसकी ये जानबूझ के, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई बाइक रैली, ये तो आप ये समझिए ये टीज करने वाली बात होती है कि आपने सरकार से कह दिया कि भाई मैं बाइक रैली निकालूंगी, बाइक रैली निकालोगी, नहीं दिया जाएगा परमिशन, भाई उससे क्या फर्क पड़ता है। ये सेंटेंस मीडिया में आ जाना, पूरे देश में इस बात का फैल जाना कि एक महिला जो हनुमान चालीसा के लिए शनिवार को एक बाइक रैली निकालना चाहती है, आप उसको परमिशन नहीं देते, तो इसमें खामियाजा किसको, किसकी बेइज्जती हो रही है, किसका जो ग्राफ जो है वो नीचे गिर रहा है, वो सरकार का गिर रहा है, सरकार की मुखिया का गिर रहा है। ठीक उसी तरीके से आपने मना कर दिया कि भाई हनुमान चालीसा आप यहाँ कर सकते हैं, वहाँ आप जितना ज़्यादा आप अवरोध क्रिएट करेंगे। राजनीति का ये एक दूसरा सबब है कि जिस हिसाब से कोई कलकल करती नदी है, उसके लिए आप पत्थर लगा दें, ईंट लगा दें, मिट्टी लगा दें कि भाई इसको जो है पानी के धार को रोक लिया जाए, लेकिन पानी का धार जब वो जमा होते होते उस ब्रेक को तोड़ता है तो पानी की धार क्या होती है,
वो तो और वेग के साथ वो नीचे जाती है। राजनीति में भी यही होता है। इसी तरह की गलती कांग्रेस पार्टी से हुई थी। अन्ना हजारे ने कहा कि मुझे जगह दो, मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। धरना हो गया होता, प्रदर्शन भी हो गया होता। अन्ना हजारे ने बाद में और भी कई जगह धरने किए, कहीं कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन चिदम्बरम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अन्ना हजारे की गिरफ्तारी हुई और ये एक नेशनल इशू बन गया। ठीक वही हाल नवनीत राणा के साथ हुआ है। नवनीत राणा ने तो एक तो भगवा साड़ी उन्होंने पहनना शुरू कर दिया और दूसरा हनुमान चालीसा लेकर के जा रही हैं। तो वो जहाँ जहाँ जिस जिस एयरपोर्ट में जिस जिस शहर में जाएंगी हनुमान चालीसा लेकर के जाएंगी। और जब जब मीडिया में नवनीत राणा का चेहरा चमकेगा, लोग उद्धव ठाकरे को बहुत ही हे दृष्टि से देखेंगे। यही आज की तारीख का जो राजनीति वहाँ जो हो रही है वो उसका सबब है। जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन भी चाहेंगे। नवनीत तो महाराष्ट्र पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में वो हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। महाराष्ट्र सरकार के लिए कितनी मुसीबत है? देखिए, मुसीबत तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये जो एक सर्कुलर लॉजिक जिसको कहते हैं कि मामला घूम घूम के आ रहा है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगे, ये हनुमान चालीसा और इस सब चीज़ के ऊपर कोई कमेंटबाजी नहीं करेंगे। हुआ ये कि वो बाहर आ गई और जो सलाहकार हैं नवनीत राणा के, वो उद्धव ठाकरे के सलाहकार से ज़्यादा होशियार हैं। वो इस बात को जान रहे हैं कि भाई आप कोर्ट की अवहेलना के हिसाब से भी आप मीडिया से बात कर लो, सब कुछ कर लो, कोर्ट में उनको पेश भी होना है। भाई क्यों आपने आदेश नहीं माना? अब मान लीजिए फिर से उनको जेल डाल दिया जाता है, तब क्या होगा? तब और ये बड़ी बन जाएंगी। आप ये देखिए, कोई वो किसी भ्रष्टाचार के वो नवाब मलिक थोड़ी है कि भाई लोग बोलेंगे कि भाई चलो भाई अच्छा हुआ दाऊद इब्राहिम के साथ इसके रिश्ते थे। वो कोई अनिल देशमुख थोड़ी कि भाई उगाही कर रहा था इसलिए जेल चला गया। ये तो हनुमान चालीसा पढ़ने दिया नहीं जा रहा है, इस वजह से वो तो बजरंगबली के हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर वो जेल जा रही है। तो वो जेल तो इनके लिए, इनकी राजनीति के लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद होगा कि ये बात उद्धव ठाकरे को अभी तक समझ में नहीं आ रही। नवनीत राणा को जितना आप रोकने की कोशिश करेंगे, नवनीत राणा उतनी बड़ी लीडर बनती चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो 2 हफ्ते के बाद नवनीत राणा महाराष्ट्र पहुंची है और जेल से रिहा होने के बाद पहली बार वो अमरावती पहुंची है। आज रात ठीक 8 बजे वो अमरावती के एक मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी और सीधा सीधी वो उद्धव सरकार को चैलेंज करती हुई जिस तरह से नजर आ रही है, उससे ये जाहिर है कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की मुसीबतें अभी खत्म नहीं होने वाली। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।